हम लोग कुछ न कुछ आपको बताते रहते हैं, भाषण देते रहते हैं, ये करो वो करो। तो सुनते सुनते आप लोग भी इसका लाभ होता है, लेकिन ऊब भी जाते हैं, बार बार ही बताते हैं। आज हमारे मन में आ रहा था कि भाषणबाजी तो बहुत हो गई है। देखें आप लोगों में कितने लोग हैं जो कुछ करने की हिम्मत कर सकें। और भाई हमारे हिसाब से तो आपको स्वाध्याय की आदत डालनी चाहिए। तो स्वाध्याय की आदत तो कुछ न कुछ तो पढ़ते ही होंगे जब कहते हैं तो, है ना। लेकिन इसका प्रैक्टिकल करना चाहिए, और उसे क्या लाभ होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में बगैर चिंता किए, खास करके जब आप बोर हो रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, घर में डांट पड़ गई है, मन खिन्न है लेटर से, तो किताब पढ़ लो थोड़ा, या कोई काम नहीं है तो एक पन्ना पढ़ लिया। तो आज मैं कुछ एक किताब लाया हूँ। इसमें कम से कम 10-12 महापुरुषों के अच्छे वचन हैं। वचन मतलब अपने अनुभव से उन्होंने बताया है कि इंसान को क्या करना चाहिए। तो ये हमने तमाम किताबें जो पढ़ी हैं उनमें जो हमें अच्छा लगा था उनको हम मार्क कर लिए थे, बाद में लिखते जाते थे, और उन्हीं का संकलन है। तो अगर आप लोगों में से ये मतलब स्वैच्छिक है, ऑप्शनल, अगर कोई हिम्मत करे करने की, तो ये किताब आज मैं आपको देता हूँ, और इसको ले जाओ, जब मन करे एक तरफ से पढ़िए, हैं। और अगर इसमें कुछ अच्छा लगे तो अपनी नोटबुक में अलग से नोट कर लीजिए। सबको अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही या संस्कार के अनुसार ही बातें समझ में आएंगी, तो आपके लिए काम आएगा। आपको कुछ पसंद आएगा, इनको कुछ। तो आज तो हमें लगता है कि उस लेवल के केवल 3 ही बच्चे आए हैं, तो आप तीनों में से कोई ले जाना चाहेगा, क्योंकि ऑप्शनल है, ये हम दे देंगे। तो जो लेना चाहें हाथ उठाएं। इसका मतलब तीनों लेना चाहते हैं। तो अच्छा, अब इसमें ये काम करना जो हम करते हैं, क्योंकि कभी कभी रोज़ नहीं पढ़ पाते, कभी आज पढ़ लिया, फिर 4 दिन के बाद याद आया, फिर 15 दिन के बाद याद आ गया, किताब रखा रहा और पढ़ते रहे। और नहीं तो घर में तो माता पिता भी पढ़ेंगे, या जो और भाई बहन है वो भी पढ़ेंगे, उनको भी काम आएगा। तो इसमें सब में हमने एक पर्ची रखी है, ठीक है। जब आप पढ़ना शुरू करो तो एक कोने में लिखो तारीख, और जितना पेज आज पढ़ा, 2 पेज तक पढ़ा, 3 पेज तक पढ़ा, वो लिख लीजिए। फिर 4 दिन के बाद आया तो उस तारीख लिखो, और उसके सामने लिखो 6, आज 6 पेज तक पढ़ा। अब अगर कोई चीज़ अच्छी लगे तो अपनी कॉपी में तो नोट ही कर लो, वो बाद में चल के आपको बहुत काम आएगा। तो ये शुरुआत करते हैं, और जब ये किताब ख़त्म हो जाए तो आपको 4, 6, 10 पॉइंट तो अच्छे लगेंगे ही। हमको ये बताना कि सबसे अच्छा कौन सा लगा, सबसे अच्छा। मिलेंगे आपको इसमें अच्छी बातें, तो सबसे अच्छा वाला बताना, बस एक ही चीज़। फिर हम दूसरी किताब देंगे, ऐसे ही हैं और किताबें, ठीक है। तो लीजिए, आपको चाहिए, और इसमें सब में एक एक पर्ची रखी है, और अपने अपने आप नाम बताइए, जिससे हम पकड़ सकूं कि कौन कौन ले गया था। वो भी लेंगे, शर्मा जी भी कह रहे हैं। हाँ, शर्मा जी लेंगे। हाँ, तो उठाए थे। अच्छा, तो शर्मा जी को भी एक दिया। चलो, तो ये आदत अगर पढ़ेगी तो देख लीजिए, दिनेश भाई भी पढ़ेंगे, है ना। मुझे भी दे दो।
हैं? हाँ, तब तो बहुत बड़े स्वाध्याय मिल गए यार। चलो, तो सबसे पहले किसने हाथ उठाया? अच्छा, आप अपने पापा के लिए ले जाओगे? हैं? बुआ को दे दो पापा, बुआ को। हैं? बुआ को। बुआ को नहीं, फूफा दुकान ले जाए। ये दोनों पढ़ लेंगे। ये आप अपने पापा के लिए ले जाओगे? लो, अपने पापा को देना कि पापा इसमें पढ़ के हमको बताइए कि क्या लिखा है। और बाद में जब ख़त्म हो जाए तब आप वापस लाइएगा, ठीक है? अच्छा, आप अपना नाम बताइए भाई साहब। हैं? शिवान। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 11th। तुम्हारा क्या नाम है ना? हाँ? अभिनव राय। अभिनव। अभिनव राय। अभिनव अपने पापा के लिए ले जा रहा है, अरे इसका भाई तो है। मम्मी के लिए। मम्मी या पापा किसी को भी दे देना। अभी तो आप मम्मी है ही। अच्छा, तो पापा को दे दे। अच्छा, पापा को पढ़ाना कि पापा बताओ इसमें क्या लिखा है। तुम्हारा बेटा? नैतिक। नैतिक। नैतिक, कितना अच्छा नाम है नैतिक। मैं तो मॉरल। नैतिक किस क्लास में पढ़ते हैं? 9th। ये सब आप लोग हायर क्लास में हैं यार, तब तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। बेटा तेरा नाम? अदिति। आरती? अदिति। अदिति। हैं? अदिति। आदिति। आदिति। ऊंचा सीधे है। उनके शर्मा जी किस का क्लास में आदिति हैं? 6th। 6। शर्मा जी का नाम लिखिए। शर्मा जी भी ले जा रहे हैं, ठीक ही है। दिनेश भाई, सरिता मैंने भी लिया है। और सरिता और मंजू। लेकिन भाई एक बात है, जब पढ़ चुको एक कौन सी सबसे अच्छी बात आपको लगी बताइए। लगेगी तो बहुत सी इसमें अच्छी, और बाकी आप पढ़ना ही काफ़ी होगा। तो आज से ये प्रैक्टिकल का शुरू किया करते हैं, ठीक है? जब ये ख़त्म हो जाएगी तो ऐसे हमारे पास और 4-5 किताबें हैं, तो धीरे धीरे करो, फिर आदत बन जाएगी। फिर आप अपने चॉइस की, अपने पसंद की किताबें छांट सकेंगे, और सबके अलग अलग होंगे, हैं? और कुछ नई किताबें सोच के मंगाया जाएगा, हैं? तो आज इस प्रैक्टिकल की शुरुआत हुई और यहीं पर समाप्त करते हैं। अब देखते हैं, लेकिन आप लोगों को तो एक कॉपी बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको जो बात अच्छी लगेगी नोट करना पड़ेगा ना। खूब पढ़ो, और ये इससे क्या होगा, इससे आपके जीवन का आध्यात्मिक पक्ष मजबूत होगा। अभी आपका बौद्धिक पक्ष मजबूत हो रहा है, जो कि आपको भौतिकता की ओर ढकेल रहा है? कि चाहे जैसे हो खूब पैसा कमाओ, और देख रहे हो पैसा कमाने में कितना झंझट है और कितनी परेशानी है जिसके पास ज़्यादा पैसा है। अब अगर उतना ही रहे जितना हमें आवश्यक है तो बेस्ट है। उसके लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस जो काम सामने हो भगवान का नाम लेके करते रहना है, सारे काम हो जाते हैं। यह है अध्यात्म, ठीक है ना बेटा? लेकिन इसमें कोई रोक नहीं है कि आप ये न करो वो न करो। आपकी आत्मा, आपका मन जो कहे ज़रूर करो, कोई चीज़ रोकते नहीं है। लेकिन इससे आपको आपका आध्यात्मिक विकास होगा, आपका विवेक मजबूत होगा, जागृत होगा, एक्टिव होगा। तो स्वाध्याय की आदत डालने के लिए ये एक्सरसाइज आज से शुरू कर रहे हैं। ईश्वर आप लोगों को मदद करे कि इसमें मन लगे। बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं।